आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। स्पेशली ये एपिसोड उतना हॉरर तो नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में अपन को शीरो की रियलिटी पता चलती है कि आखिरकार शीरो है कौन और ये आया कहां से है। इस एपिसोड में हॉरर कम एडवेंचर ज्यादा है, सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यारो, एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को कासुकाबे की एक सुनसान सी गली दिखाई जा रही होती है, जहाँ से नैनी काफी ज्यादा डरते हुए गुजर रही होती है। कैमरा एंगल शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है कि नैनी एक वेंडिंग मशीन के पास से निकल रही होती है और रोड काफी ज्यादा सुनसान थी। तभी वेंडिंग मशीन जो है काफी तेज हिलने लगती है और एकदम से जो वेंडिंग मशीन की डिस्प्ले होती है वहाँ पे जो है नैनी का नेम शो होने लगता है रेड कलर से। तभी अपन को दिखाया जाता है कि जो वो वेंडिंग मशीन होती है वो एकदम से जो है उठ जाती है, उसके दो हाथ आ जाते हैं और नैनी अपने पीछे किसी का होने का अनुभव कर लेती है। और फिर वो वेंडिंग मशीन नैनी को पकड़ने जा रही होती है, लेकिन इतने में नैनी जो है उसका शैडो देख लेती है। नैनी काफी सहमते हुए पीछे मुड़ती है और उस वेंडिंग मशीन को अपने आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और काफी जोर से चिल्लाने लगती है। और नैनी इस सिचुएशन में भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो वेंडिंग मशीन नैनी का पीछा करने लगता है। वेंडिंग मशीन जो है नैनी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंकने लगता है, जिससे नैनी की स्पीड धीमी हो, लेकिन नैनी जो है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अटैक को डॉज कर लेती है। तभी नैनी और वो वेंडिंग मशीन एक रोड के एंड पे आ जाती है। तभी उन लोगों को ऊपर से एक आवाज आती है जो उनसे कह रही होती है रुक जाओ। कैमरा एंगल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और फिर अपन को दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है रोबोट डॉग खड़ा हुआ है। रोबोट डॉग नैनी से कहता है नैनी तुम भाग जाओ, इस वेंडिंग मशीन को तो मैं संभाल लूंगा। तो नैनी वहाँ से भाग जाती है। वो वेंडिंग मशीन रोबोट डॉग पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हमला करना शुरू कर देता है। और रोबोट डॉग भी काफी ज्यादा तेज था, तो वो जो है उस वेंडिंग मशीन के सारे हमलों से बच रहा होता है। तभी वेंडिंग मशीन जो है उस रोबोट डॉग पे एक और हमला करने के लिए अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को उसके ऊपर फेंकता है, जहाँ पे रोबोट डॉग जो है अपने लेग्स को लंबा करके उस अटैक से बच जाता है। एंड देन इसके बाद रोबोट डॉग भी जो है उस पे अपने एक्शन पंच से अटैक करता है और वो अटैक जो है इतना तेज होता है कि वो सीधा ही जाकर उस वेंडिंग मशीन को बहुत ज्यादा ही तेज लग जाता है। तभी वो जो वेंडिंग मशीन होती है वो अचानक से फिर से नॉर्मल हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है। लेकिन फिर इसके बाद नैनी जो है रोबोट डॉग से शुक्रिया बोलने लगती है उसकी जान बचाने के लिए, और फिर इसके बाद रोबोट डॉग वहाँ से चला जाता है। तभी अपन लोगों को इस एपिसोड के नरेटर की आवाज सुनाई जाती है जो कह रहा होता है रोबोट डॉग एक दूसरे गैलेक्सी से आया हुआ डॉग है जिसको स्पेशली अर्थ पे भेजा गया है, क्योंकि कुछ लोग अर्थ को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रोबोट डॉग उन लोगों को मार के इस अर्थ से भगाएगा। इसके बाद वो जो रोबोट डॉग होता है वो जो है एक पतली सी गली में आ जाता है। एंड देन वो रोबोट डॉग जो है अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर पता चलता है कि ये रोबोट डॉग और कोई नहीं बल्कि अपना शीरो है। तभी उतने ही टाइम शिनचैन जो है शीरो को ढूंढ रहा होता है इधर उधर, और शीरो इस बात को नोटिस कर लेता है, तो वो शिनचैन के पीछे चला जाता है, जहाँ पे शिनचैन जो है पूरा ब्लेम शीरो पे डालता है कि शीरो तुम्हें ऐसे ही गायब नहीं हो जाना चाहिए जैसे ही तुम्हारी लीश खुलती है। इसके बाद शिनचैन जो है शीरो को कैजुअली वॉक कराकर घर पर ले आता है, जहाँ पे शीरो जो है सीधा ही अपने डॉग हाउस की तरफ चला जाता है और सीधा ही वहाँ पे डॉग हाउस पे जाकर आराम करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है। तभी अपन को दिखाया जाता है जो डॉग हाउस होता है वो तो बल्कि शीरो का एक सीक्रेट बेस होता है, और फिर यहाँ पे क्लोन शीरो ऊपर आ जाता है और रियल शीरो नीचे चला जाता है। शीरो जो है अपने अंडरग्राउंड बंकर में जाने लगता है, जहाँ पे आज उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है अपने चीफ के साथ। शीरो सीधा जाकर अपने चेयर पे बैठ जाता है और अपने चीफ के ऑनलाइन आने का इंतजार करता है। जैसे ही शीरो का चीफ आता है तो वो कहता है शीरो सुनो, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और मैंने सुना है कि धरती पर और भी काफी सारे लोगों को भेजा गया है जो कि धरती को तबाह करना चाहते हैं, और एक बार अगर धरती तबाह हो गई तो अपना जो है मिशन फेल हो जाएगा, तो ये मिशन अपन को फेल नहीं होने देना है। और हाँ, इन लोगों को मारते दौरान इस बात का बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना हो, क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई तुम्हें जो है धरती से वापस अपने ग्रह पे बुला लिया जाएगा और फिर तुम्हारा पूरा जो है हिस्ट्री धरती से उड़ा दिया जाएगा। तो इस बात को सुन के जो है शीरो हाँ कहता है और फिर इसके बाद इनका मीटिंग एंड हो जाता है। तभी शीरो जो है ऊपर आ जाता है क्योंकि उसको ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। तो शीरो जैसे ही बाहर जाता है तो दिखाया जाता है शिनचैन उसके लिए खाना लाया था, तो अगर शीरो थोड़ा सा भी और लेट हो जाता तो आज उसकी रियल आइडेंटिटी शिनचैन को पता ही चल जानी थी। और फिर अपन को दिखाया जाता है कि शीरो काफी ज्यादा एंजॉय के साथ अपना खाना खा रहा होता है, और इसके बाद अपन को दिखाया जाता है कि शीरो जो भी खाना खा रहा है वो रोबोट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर अपन को दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और रात के टाइम शीरो जो है अपनी गैलेक्सी को देख रहा होता है, और उसकी गैलेक्सी के जो लोग होते हैं वो शीरो
को सिग्नल भेज रहे होते हैं। तभी शीरो को जो है एक सिग्नल आता है कि कोई अनहोनी होने वाली है, कोई घटना घटने वाली है। और इस बात से शीरो पहले ही अलर्ट हो जाता है कि कुछ होने वाला होता है। तो शीरो उस जगह पर तुरंत ही भागते हुए जाता है जहाँ पे ये घटना घटने वाली है। फिर अपन को दिखाया जाता है कि हिरोशी काफी ज्यादा ड्रंक होता है और वो अपने घर की तरफ जो है थका हारा हुआ आ रहा होता है। फिर अपन को वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि स्पेशली धरती को तबाह करने के लिए भेजे गए थे। तभी वो दोनों अनजान आदमी जो होते हैं वो अपने बीम का इस्तेमाल करते हैं एक पोल के ऊपर। बेसिकली इस बीम से होता ये है कि ये बीम तुम जिस पे मारोगे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। तभी वो जो पोल होता है वो जिंदा हो जाता है और हिरोशी को रोकने का कोशिश करता है। वो पोल जो है हिरोशी को पकड़ लेता है, लेकिन हिरोशी इतना ज्यादा ड्रंक होता है कि उसको लग रहा होता है कि वो तो ये एक सपना देख रहा है। तभी वहाँ पे जो है अचानक से शीरो यानी कि अपना रोबोट डॉग भागते हुए आता है और भागते भागते ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है रोबोट डॉग में। रोबोट डॉग यानी अपना शीरो जो है रोड क्रॉस करने का कोशिश करता है, लेकिन जो सिग्नल होता है वो रेड होता है। तो शीरो जो है वहीं पे रुक जाता है और वो जो पोल होता है वो बिल्कुल जो है हिरोशी को खाने को तैयार होता है। तो हिरोशी अपनी जान बचाने के लिए उस पे हमला करने का कोशिश करता है, लेकिन उस पोल ने हिरोशी को इतना टाइट पकड़ा होता है कि हिरोशी कोई हमला नहीं कर पाता है। तभी शीरो देखता है कि जो रेड लाइट होती है वो भी इन लोगों की गुलाम बन चुकी होती है और वो अब उनके वश में होती है। तभी शीरो देखता है कि उसके पास वाले पोल में एक बटन है जो कि रेड लाइट को ग्रीन लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो शीरो जो है उस बटन को प्रेस कर देता है एंड देन इसके बाद जैसे ही जो है रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाती है तो शीरो जो है रोड क्रॉस करने लगता है काफी स्पीड से। तभी उन दो में से एक आदमी जो है शीरो पे अपनी बीम मारने का ट्राई करता है, लेकिन शीरो पे उस बीम का कोई असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसने जो है अपना सूट पहना होता है। शीरो आते ही साथ उन दोनों लोगों पे अपनी जो है पावर किक मारता है जिससे वो लोग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। वो दोनों जो है इतना दूर हवा में उड़ते हैं कि वो जो है पोल और सिग्नल को भी क्रॉस कर जाते हैं। तभी जो है उन दोनों का जो है हेड दिखाया जाता है जो कहता है बेवकूफ, तुम लोगों से एक डॉग नहीं संभाला गया, क्या काम के हो तुम लोग। तो ये दोनों आदमी जो है अपने हेड से माफी मांगते हैं, कहते हैं माफ करिए हेड। लेकिन वो लोग जो है एक बहुत ही अजीब सी बात को नोटिस करते हैं कि जब जब जो रोबोट डॉग होता है वो इन लोगों पे हमला करता है या इन लोगों के आसपास होता है, उतने ही टाइम ये बच्चा जो है अपने डॉग को वॉक कराने लेकर जाता है। तभी उनका हेड कहता है कि पता करो, क्या पता कोई संबंध हो रोबोट डॉग और इस बच्चे का। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनचैन जीवन में पहली बार टाइम से स्कूल चला जाता है, स्कूल बस के अंदर, जहाँ पे उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और उसको बाय कर रही होती है। तभी अपन को वही अनजान आदमी दिखाया जाता है जो कि शिनचैन के घर पे स्पाई कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि मिसाई जो है अपने कपड़े सुखा रही होती है और हिमाबारी शीरो के साथ खेल रही होती है और शीरो आराम से सो रहा होता है। तभी शीरो जो है अपनी नोज के थ्रू सेंस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली होती है। तो शीरो जो है हिमाबारी को साइड हटाकर सीधा ही अपने घर की छत पर चढ़ जाता है, जहाँ पे जो है हिमाबारी काफी ज्यादा कोशिश करती है मिसाई को पॉइंट आउट करने का कि मिसाई देखो शीरो जो है छत से चढ़कर भाग गया है, लेकिन मिसाई वहाँ पे कुछ नहीं देखती है। अपन को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से शीरो वहाँ पे देखने आता है तो वहाँ का जो कंडीशन होता है वो बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। शीरो इसके बाद जो है सीधा ही भागते हुए शिनचैन के पास जाता है देखने के लिए कि शिनचैन ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कोई ठीक होता है और सब कोई बिल्कुल मजे में रहते हैं। एंड देन योशिनागा मैम आती है और कहती है कि शिनचैन तुम्हें पता है ना डॉग्स लाना अलाउ नहीं है स्कूल में, तो तुम इसको क्यों ले आए। शिनचैन कहता है कि मैं तो उसको नहीं लेके आया हूँ, लेकिन अब ये स्कूल आ ही गया है तो इसको रुक जाने दीजिए क्योंकि ये किसी को परेशान नहीं करेगा। योशिनागा मैम शिनचैन की बात को एक पल को मान जाती है और शीरो को जो है साइड में बांध देती है, जहाँ पे वो जो दूसरा आदमी होता है वो स्पाई कर रहा होता है और वो एक जो है खंबा बना होता है और वो स्कूल के अंदर देख रहा होता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो अपनी बीम का इस्तेमाल करता है स्कूल की बस के ऊपर और तभी वो बस जो है एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर वो जो आदमी होता है वो उस बस से कहता है कि जाओ सीधा स्कूल के अंदर जाकर हमला करो। तो वो बस जो है सीधा ही उस आदमी का कमांड मानती है और वो स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को डराने लगती है। और फिर उसके बाद उस आदमी के कहने मुताबिक जो है पूरे स्कूल में तोड़ फोड़ भी करने लगती है। और फिर वो आदमी इतने में भी खुश नहीं हो रहा होता है तो वो आदमी कहता है जाओ इस स्कूल के अंदर एक शिनचैन नाम का बच्चा है उसको पकड़ के लाओ। बस जो है सीधा ही शिनचैन के मुंह पर आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ से शिनचैन को भागने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं था। फिर इसके बाद वो जो बस होती है वो शिनचैन को एक हाथ से उठा लेती है और शिनचैन जो है हवा में पहुंच जाता है। ये सब चीजें जो है शीरो दूर से देख रहा था, लेकिन शीरो जो है इनके सामने ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था क्योंकि अगर पता चल गया कि शीरो ही रोबोट डॉग है तो उसको उसके ग्रह में वापस जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो शिनचैन को परेशानी में देखकर हंस रहा होता है क्योंकि उसको पता था अब शिनचैन को बचाने रोबोट डॉग कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। और वो आदमी शिनचैन से कहता है शिनचैन अगर तुम्हें जो है
जिंदा बचना है तो रोबोट डॉग को बुलाओ। तो शिनचैन कहता है रोबोट डॉग कौन है मुझे नहीं पता। तो ये बात सुन के उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो अनजान आदमी सीधा ही उस बस से कहता है कि शिनचैन को तुम खा लो, क्योंकि ये जो है रोबोट डॉग को नहीं बुलाने वाला शायद। रोबोट बस भी उसका कमांड मान लेती है और वो शिनचैन को खा जाती है। जैसे ही वो बस जो है शिनचैन को खा लेती है तो शिनचैन जो है उस बस की आगे वाली सीट पर पहुंच जाता है। शीरो देख लेता है कि शिनचैन खतरे में है, लेकिन अब इसको कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत देर हो चुका है। जैसे ही इन लोगों का ध्यान जो है उस रोबोट की तरफ जाता है तो शीरो को एक सही मौका मिल जाता है अपनी लीश को खोलने का। शीरो सीधा लीश खोलने के बाद स्कूल के पीछे आ जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद आखिरकार रोबोट डॉग जो है उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे शिनचैन परेशानी में था और वो आदमी रोबोट डॉग को देख लेता है। रोबोट डॉग इन लोगों से कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, शिनचैन को मैं बचा कर लाऊंगा। इतने में वो जो आदमी होता है वो रोबोट बस से कह देता है जाओ इसका भी खेल खत्म कर दो। जहाँ पे रोबोट बस जो है सीधा ही शीरो के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और उसको मारना शुरू कर देती है, लेकिन शीरो हर बार इसके अटैक को डॉच कर रहा था। उसके इतने सारे हमले डॉच होने के बाद रोबोट बस अपना बीम ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे भी शीरो उसको डॉच कर लेता है। लेकिन इस बार जो है शीरो की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो यहाँ पे जो है रोबोट बस ने जो है शीरो को मार गिराया था। शीरो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और उठने का प्रयास करता है। इतने में रोबोट बस और भी ज्यादा पास आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो बस जो है अपना सिर इधर उधर हिलाने लगती है। पता चलता है कि शिनचैन जो है उस बस को अंदर से ऑपरेट कर रहा है और उसके हैंडल के साथ खेल रहा है। एंड देन शिनचैन खेलते खेलते उस रोबोट बस को डांस कराने लगता है, जहाँ पे वो आदमी गुस्सा हो रहा था कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे शीरो को जो है एक और अपना फायदा दिख रहा था कि रोबोट बस से उसको बचने का थोड़ा टाइम मिल चुका है। शिनचैन तभी उस रोबोट बस के अंदर एक रस्सी देखता है तो वो उसको बिना सोचे समझे खींच देता है, जहाँ से उस बस का जो है एग्जिट खुल जाता है और शिनचैन जो है सीधा ही उस एग्जिट से नीचे गिरने लगता है। तभी यहाँ पे जैसे ही शिनचैन नीचे गिरने लगता है तो शीरो उसको बीच हवा में ही पकड़ लेता है और नीचे ले आता है, जहाँ पे रोबोट डॉग कहता है शिनचैन अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो सीधा अंदर भाग जाओ। तभी इसके बाद अटैक करने की बारी रोबोट डॉग की थी, तो वो अपना पावर पंच यूज करता है। वो पंच सीधा जाकर उस बस को लगता है, लेकिन इससे उस बस को कोई फर्क तक नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक से उस बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बस सीधा ही उस आदमी के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पे शीरो दोबारा से शिनचैन से बोलता है शिनचैन क्लास के अंदर चले जाओ। लेकिन इस बार शिनचैन जो है शीरो की बात मान जाता है। लेकिन इसके बाद शिनचैन जो है पीछे मुड़ता है और कहता है शीरो चलो। तो दिखाया जाता है यहाँ पे तो सिर्फ शीरो की लीश है, शीरो तो है ही नहीं। जहाँ पे शिनचैन परेशान हो जाता है कि आखिर शीरो कहाँ गया, और शीरो जो है शिनचैन के एग्जैक्ट पीछे था। रोबोट डॉग इस सिचुएशन में सोच रहा होता है कि अगर मैं शिनचैन को रियल आइडेंटिटी बता दूं तो, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इसको बता दिया तो मेरे को मेरे ग्रह में वापस जाना पड़ेगा। तभी वो जो अनजान आदमी होता है वो बस के अंदर से बाहर निकल जाता है और दोबारा से उस बस पे बीम मार देता है, जिससे उस बस की पावर और ज्यादा हो जाती है। रोबोट बस का कलर जो है रेड हो जाता है, जिससे अपन को साफ साफ पता चल रहा था कि वो रोबोट बस और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। शिनचैन रोबोट डॉग से कहता है इससे अच्छे से लड़ना, और सीधा ही शिनचैन फिर क्लास के अंदर अपनी जान बचाने को भाग जाता है। दूसरी तरफ रोबोट बस जो है शीरो को कुछ सोचने का भी टाइम नहीं देती और सीधा ही उस पर अटैक कर देती है। शीरो बिल्कुल क्लोज था उस अटैक के, लेकिन वो आखिरकार उसको डॉच कर ही लेता है। तभी शीरो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था जहाँ से उसको बैकअप बुलाना ही पड़ता, तो वो जो है अपनी पूंछ की मदद से बैकअप टीम को बुलाता है। तभी अपन को शीरो का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ से एक बैकअप टीम को रिलीज किया जाएगा। रोबोट डॉग का सिग्नल मिलते ही एक बैकअप टीम को रिलीज किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो बैकअप टीम होती है वो सीधा ही कासुकाबे में एंटर कर जाती है, जहाँ का जो बैकग्राउंड होता है, जो आसमान होता है, वो बिल्कुल रेड होता है। फिर इसके बाद रोबोट डॉग जो है उस मशीन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अपन को पता चलता है रोबोट डॉग एक बड़ा डॉग बन चुका है, जिसको देख के ये दोनों लोग डर जाते हैं। जहाँ पे जो वो रोबोट बस होती है वो शीरो पे हमला करने का कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा था। फिर इसके बाद रोबोट बस सीधा ही रोबोट डॉग के ऊपर बीम मारने का ट्राई करती है। बीम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता रोबोट डॉग को, तो यहाँ पे बस जो है एक पल को डर भी जाती है और रोबोट डॉग जो है एक पल में ही उस बस को पूरा तबाह कर देता है। जहाँ पे हमला होने के बाद अचानक से वो बस जो है नॉर्मल हो जाती है। वो आदमी वहाँ से डरते हुए भागता है, लेकिन एक चेतावनी जरूर देता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। फिर इसके बाद उन अनजान लोगों के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका चीफ उनको डांट रहा होता है, बेवकूफ तुम जो है उस डॉग को तक नहीं मार पाए, किस काम के हो तुम लोग जो है धरती से तुरंत वापस आओ अपने ग्रह पर। दूसरी तरफ रोबोट डॉग के हेड से उसको कमांड मिल जाता है कि अब तुम वापस आ सकते हो, क्योंकि वो लोग जो है धरती को छोड़कर चले गए हैं। तो रोबोट डॉग इस बात पे हाँ कह देता है और वो अपने ग्रह के लिए निकल जाता है। और फिर इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनचैन शीरो को वॉक करा रहा था। तभी अपन को पता चलता है कि वो जो रोबोट डॉग था वो तो धरती को छोड़कर गया ही नहीं है, उसने अपने क्लोन को जो है अपने ग्रह पे भेज दिया और रोबोट डॉग यहीं पे है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।
आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।